तो दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए, अगर मैंने ऐसे कोई डायलॉग मारा। तो बेसिकली मैं दिखाऊंगा आपको अपने 12th का रिज़ल्ट जो मैं फेल हुआ था, और कहानी भी बताऊंगा। तो बेसिकली ये है मेरा रिज़ल्ट, देख लो आप, ये अगर ये मतलब आपको ना कैमरे में फ्लिप करके दिख रहा होगा, लेकिन ये मेरा रिजल्ट, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा बैक कैमरा बहुत ही घटिया, बहुत ही बकवास, बहुत ही वाहियात है, बहुत ही घटिया रिकॉर्ड करता है, इसलिए मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए आपको मेरी जो फोटो है ये थोड़ी सी वो मिलेगी, आपको फ्लिप फ्लिप दिखेगी आपको, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, स्क्रीन शॉट लेकर स्क्रीन को फोटो को फ्लिप करके देख लेना। तो ये मेरा रिजल्ट है, ठीक है। तो अब मैं आपको अगर बताता हूँ बोल के नंबर, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे ज़्यादा मार्क्स से, कि सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे कितने आए हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरे जो मार्क्स आए थे वो थे फिज़िकल एजुकेशन। मैं फिज़िकल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं वीडियो भी डालता हूँ, बॉक्सिंग भी अच्छी कर लेता हूँ मैं, इसलिए मैं फिज़िकल एजुकेशन में था पास। तो मेरे आए थे 26 नंबर, प्रैक्टिकल में 30, टोटल हो गया 56, ठीक है। फिर आता है बिजनेस स्टडीज़। जो मेरा दिमाग है ना, दिमाग ये बहुत ही शार्प है। मैं ना बिज़नेस को, हर चीज़ को ना एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये रिमोट है, अब ये रिमोट का ये रिमोट चिकना सा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें कुछ पैसे कमाने के लिए, मैं इस रिमोट को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, इस पर पेंट करके डिज़ाइन बना के, या फिर मैं इस रिमोट का कोई कवर बना सकता हूँ, या फिर मैं इस रिमोट को ख़राब हो जाएगा तो इसका कुछ स्टैंड बना सकता हूँ। मतलब मेरा दिमाग बहुत तेज़ है, क्रिएटिव और बिजनेस का आइडिया में, इसलिए मैं बिजनेस में मेरे नंबर आया 27। नॉट बैड, पास हूँ, मैं पास हूँ तो अच्छा हुआ मैं, इसलिए पास हो गया बिजनेस स्टडी में। तो मेरे बिजनेस में बहुत ही दिमाग है, मेरा बहुत ही इंटरेस्ट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस में मेरा आया 27, और टोटल हो गए प्रैक्टिकल में आया, मतलब वो प्रैक्टिकल में आया 19, तो 46 में हो गया पास। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा। तो उसके बाद आए कम नंबर में, वो थे मैथ में। मैथ में मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, मुझे 5 + 5 10 होता है ये भी नहीं पता। तो मेरे आए हैं 12 नंबर 80 में से 12 नंबर, बहुत ही घटिया बोलने ही बुरा लग रहा है। नहीं, मैथ में इंग्लिश में आए हैं, सॉरी, इंग्लिश में आए 14 नंबर। उसके बाद आया मैथ में कम नंबर। मेरी इंग्लिश बहुत ही ख़राब है, ऐसे मुझे बस ये आता है वट, माई नेम इज, थोड़ा मतलब मैं कमज़ोर हूँ इसमें। जैसे सर्फ एक्सेल है, इसमें मैं पढ़ता हूँ इसको। 4 MRP इनकम देखो मैं यहाँ पर अटक गया। डिटर्जेंट पाउडर मेड इन इंडिया, MKTD बाय हिंदुस्तान यूनिलेवर लिमिटेड, हुल @C हुल 2024। तो ये मैंने पढ़ा, तो मैं पढ़ने में बहुत दिक्कत है। तो मैं इंग्लिश है बहुत ही कमज़ोर है, तो मेरे इंग्लिश में आए 14, फिर मैथ में तो बहुत कमज़ोर हूँ, 2 + 2 5। देन आता है इकोनॉमिक्स। दोस्तों, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो ग्राफ है, ये ग्राफ ऊंचा है, ग्राफ छोटा है, तो मुझे समझ नहीं आती छोटा क्यों तो बड़ा क्यों है। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, और ऐसे करेंगे तो वहाँ पे ऐसे करेंगे तो गर्मी प्रोड्यूस होगी, जिससे आग भी लगने के चांस है बहुत ज़्यादा। तो मतलब मैं इकोनॉमिक्स से बहुत ही डर हूँ, इसलिए मेरे इकोनॉमिक्स में आए हैं 2 नंबर, 80 में से 2 नंबर, 80 में से 2 नंबर। शायद मैं दुनिया का, इंडिया का सबसे कमज़ोर बच्चा हूँ इकोनॉमिक्स में। अब बताता हूँ कहानी, दिल थाम के बैठ जाओ, ठीक है। तो बेसिकली 10th क्लास में बहुत ही इंटेलिजेंट था दिमाग से, मेरा बहुत ही इंटरेस्ट था पढ़ाई में, बहुत ही इंटरेस्ट। मेरे मार्क्स भी आए थे 86%, और इसका मैं ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा खुद को, क्योंकि मैं घर पे आके मैं पढ़ता था बहुत ज़्यादा, और थोड़ा बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा अपने 10th क्लास के टीचरों को। जो 10th क्लास के जो टीचर थे बहुत ही ओपी थे, बहुत ही बड़े थे पढ़ाने में। और जो 10th क्लास में जो मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया था, एक भैया थे कपिल भैया, वो भी बढ़िया थे। उनके पढ़ाने की वजह से मैं इतना पढ़ पाया, क्योंकि वो बकवास से बकवास आपको जो होता है ना डाउट, वो क्लियर करते थे बिना आपको फील करवाया कि आप बुद्धू हो। फॉर एग्जांपल, मेरा डाउट है कि 5 + 5 10 क्यों होता है, 9 क्यों नहीं होता। तो बेसिकली क्या करते थे, 5 बच्चों को खड़ा करते थे और 5 बच्चों को और खड़ा करते थे, और बोलते 5, ये कितने बच्चे, 5 और ये 5 है, तो 1 2 3 4 5 बच्चे, और एक और 5 बच्चे खड़े कर दिए, 6 7 8 9 10। तो ऐसे करके वो समझाते, जिसकी वजह से जो मेरा सिलेबस था वो पूरा कभी हो ही नहीं पाया। वो इतना समझाते थे इतना मतलब अच्छे से कि सिलेबस ही नहीं हो पाया पूरा, लेकिन जितना भी सिलेबस पूरा हुआ वो सब मेरे दिमाग में अटक गया, और मैं पढ़ने में तेज़ हो गया 10th में, और अच्छे नंबर आए मेरे 86%।
86% और 86%। फिर आते हैं, किस पे आते हैं फिर 11th में पता नहीं क्या हुआ, मेरे को मेरा ट्यूशन छूट गया 10th वाला, और मेरे अंदर है कॉन्फिडेंट कि मैं एक महान बच्चा हूँ जिसको पढ़ाई में बहुत ही तेज़ हूँ, वो बहुत ही समझदार हूँ। लेकिन 3 महीने लग गए मुझे ये पता करने में कि गुड्स होता है ना, गुड्स, GOODS, गुड्स का मतलब सिर्फ अच्छा नहीं होता, इसका मतलब सामान भी होता है, कि ये एक गुड्स है, ये एक गुड है, मतलब सामान है। मुझे ये समझने में 3 महीने लगा कि मैं बोला यार सर बोलते हैं ये गुड्स खरीदा, ये गुड्स खरीदा, तो मैं सोचा यार ये अच्छाई कैसे सीख रहे हैं, मतलब अच्छाई कैसे खरीदी जा सकती है, ये तो अच्छा है तो अच्छा कैसे खरीद सकते हैं, तो गुड है, तो मेरे को समझ ही नहीं है। सर बोलते हैं ये भी गुड है, ये भी गुड है, ये बेंच भी गुड है, मतलब यार ये गुड कैसे है, तो बैड है, बेंच पर टूटा हुआ है, गुड कैसे है, तो मैं सोचता रहता था ऐसे। तो फिर हाँ ऐसा हुआ, तो फिर मैं 11th में आए थे, अकाउंट में फेल हो गया था मैं, लेकिन सर ने मुझे पास कर दिया ग्रेस मार्क्स देके। ये सर की सबसे बड़ी गलती है, मैं सर को कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं उस टाइम फेल होता तो मुझे याद ये दिन नहीं देखना पड़ता, मैं अभी मजदूरी पे नहीं आता। वो शिट, तो मतलब ये हुआ कि 11th में फेल हो गया, 11th में पास कर दिया मुझे ग्रेस मार्क्स देके। तो मैं 12th क्लास में, तो बस मेरी नहीं है ऐसे डूबी, मेरा पढ़ाई से मन हट गया, मैं बस बंक पे और लड़कियों के बारे में सोचने में, लड़कियों के बारे में नहीं सोचता मैं, मतलब मैं बहुत ही अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देता था कि मैं लोगों का अटेंशन पा सकूं और लड़कियों का अटेंशन पा सकूं, बालों को ऐसे करना, जो भी कपड़े उपड़े जो भी है, गंदे जोक्स मारना जिसमें लोगों को हंसी भी नहीं आती। अभी मैं वही ट्राई कर रहा हूँ वीडियो में, लेकिन ये करता था मैं ट्राई, तो इसलिए मैं 12th में हो गया फेल। और फेल कैसे हुआ, मैं पहला एग्जाम था मेरा फिजिकल एजुकेशन का, जिसमें मैंने सब लिखा, इसमें मैं पास भी फिजिकल एजुकेशन में। लेकिन अगर था मैथ का, मैथ में मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता था, मुझे परमुटेशन कम्बिनेशन 12th में बिल्कुल समझ ही नहीं आई, इंटरोगेशन ट्रिग्नोमेट्री कुछ समझ ही नहीं आया मेरे को, तो मैं फिर मैथ में हो गया फेल, मेरे आया बड़ा नंबर। फिर इकोनॉमिक्स में भी फेल हो गया मैं, और इकोनॉमिक्स में मैं लिख के भी आया था कि ना मुझे अगर आपने पास किया तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मैथ में जब मेरे कम नंबर आया ना, मतलब मुझे पता चल गया मैं फेल होने वाला मैथ में, तो मैं सोचा यार अब मैं ईमानदार रहूँगा और नहीं आता तो नहीं आता, मैं चीटिंग नहीं करूँगा। और मैंने मैथ में, इकोनॉमिक्स में और इंग्लिश में फेल हो गया। बिजनेस में मैंने खुद ईमानदारी से लिखा, तो मेरा आ गया 27 नंबर, ठीक है। और मेरा स्कूल राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय नडियाद दिल्ली 40 नरेला में है ये। मेरे स्कूल वालों ने चिटिंग भेजी थी मेरे सेंटर पे, और मेरी क्लास में थे 12 बच्चे, मेरी क्लास में 12 बच्चे थे, जो मेरा रोल नंबर वो था 10, और मुझे छोड़ के सभी बच्चों ने चीटिंग करी थी, सब ने फर्रे थे, सब स्कूल की तरफ से आए थे फर्रे, सब ने चीटिंग करी। वो सिंगल बच्चा था मैं जिसने चीटिंग नहीं करी, और फेल होने वाला बच्चा भी था मैं जिसने चीटिंग नहीं करी। ये कैसा, मतलब भगवान मुझे समझ नहीं आता, मतलब ईमानदार होने का ऐसे आप दुख कि आप अगर कोई बंदा ईमानदार है तो उसको आप इतना दुख दोगे, और जो बच्चे बेईमान थे उन्होंने चीटिंग करी दबा के, उनको आपने पास कर दिया। कोई एक लड़का है मेरी क्लास में, पता क्या वो पास हो गया चीटिंग करके, तो वो गया लॉ सीखने, मतलब वो वकील बनेगा। खैर मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ तो मतलब यही बात है कि मतलब कैसे चीटिंग हो जाती है स्कूल में यार। मैं अकेला बच्चा था जो चीटिंग नहीं करी, मैं फेल भी हो गया, उन्होंने करी तो पास भी हो गया, चलो कोई बात नहीं, होता है कोई बात नहीं। तो मतलब ये मेरी स्टोरी थी, मैंने बहुत ही कूल बन के ये बताइए आपको, फ़नी बनने का एक्ट किया इसमें, लेकिन मैं फ़नी बिल्कुल हो भी नहीं, और मैं अभी बहुत उदास भी हूँ। लेकिन आगे क्या हुआ मैं बताऊँगा अगली वीडियो में, अच्छे से अपडेट में पार्ट 2 में।